पूरा सुर और नर सब लोग सुने। तो प्रभु महावीर देव जब इस विश्व पे कल्याण कर रहे हैं तो उनकी दृष्टि में आत्मा का अनंत ज्ञान है, स्वयं का और पर का अनंत अनंत ज्ञान उन्होंने पाया। अनंत ज्ञान में अभी रहना है तो जिंदगी भर जब 22,000 देशना हो गई है, कितनी, अब अंतिम देशना जो उत्तराधीन सूत्र है वो अंतिम देशना, वो पूरे जीवन का सार, पूरी वाचनाओं का सार है। खुद ने जितना पाया था, जितनी चीजों में वो जुड़े थे, जितनी वो साधनाओं में मक्कम मनोबल थे, जितने उपसर परिसर सहन किए थे, जितनी विशिष्ट प्रकार की तपस्या 12.5 साल तक की, उसके बाद भी की, ऐसी विशिष्ट जीवन शैली के बाद अब फाइनल सर्व जीवों के भाव को कैसे वृद्धिमान करे, सर्व जीवों में कैसे कल्याण की भावना जगे, इसी तरह भगवान उत्तराधीन देशना दे रहे। केवल ज्ञान दिवाली का प्रभु का हम मनाएंगे, जो दीपावली कहते हैं, केवल ज्ञान रूपी दीपक मनाना, और वो दीपावली महापर्व उनकी पूर्व भूमिका ने भगवान ने जगत के कल्याण के लिए जो करते रहे थे, अब अंतिम समय में और ताकत से करने लगे, कहीं रुके नहीं, कहते रहे कहते रहे कहते रहे। जैसे पहली देशना में केवल ज्ञान के बाद जब देशना दी तो उस देशना के साथ साथ वापिस देशना चली, उस देशना के बाद भी देशना चलती रही, वाचना प्रवचन। तो उत्तराधीन सूत्र जो है वो मानव जाति के उत्थान के लिए, विकास के लिए और मानव जाति के साथ पृथ्वी के सर्व जीवों के लिए हित के लिए है। पानी का जो जीव है, वनस्पति का जो जीव है, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय और तीन इंद्रिय पंचेंद्रिय वगैरह जो जीव है, जिसकी सेंस नहीं है, मन नहीं है, संज्ञा नहीं है, विचार शक्ति नहीं है, फिर भी उस जीवों का कल्याण कैसे हो, वो भावना परमात्मा ने बताई। अब जगत के अंदर ऐसा महान कल्याण करने की दृष्टि, जो जीव को अनंत कर्मों से मुक्त कर दे, ऐसी दृष्टि का दान दिया मग्गदयाण। ऐसे प्रभु महावीर जिनका केवल ज्ञान कल्याणक चल रहा है, और केवल ज्ञान के बाद निर्वाण निर्गत आवरण यस्मात् स, अब सारे आवरण खत्म हो गए, चले गए, अभी है ही नहीं एक भी आवरण। अब कर्म का एक भी अंश अभी रुका नहीं, अभी तो घाती कर्म का क्षय करके तीर्थंकर यानी कि अरिहंत पद की यात्रा पूर्ण हो रही है। अब अंत समय करीब आ गया, इंद्र महाराजा, देवी देवताएं, मानव, सब लोग प्रभु महावीर को सुन रहे कि अब ये वाणी कहां सुनने मिलेगी, अब ये दर्शन कहां मिलेंगे, अभी ये निष्ठा, ये प्रतिभा कहां मिलेगी। भगवान महावीर स्वामी की देशना अंधाधार बरस रही है। इंद्र महाराजा सोच रहे कि 5 कल्याणक, अभी एक अंतिम कल्याणक मनाने मिलेगा, फिर अगली 24 के प्रारंभ में टाइम मिलेगा। मन की खुशियों से लगातार मेहनत करके उत्साह उमंग से परमात्मा की भक्ति कर रहे कि मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु। अब भगवान का दर्शन दुर्लभ है, क्योंकि अवधि ज्ञानी है इंद्र महाराजा, तो उनके ज्ञान में परमात्मा का दर्शन बहुत सामान्य है, कुछ समय के लिए। अवधि ज्ञान इंद्र महाराजा को है, परमात्मा का भी जन्म के समय पे अवधि ज्ञान गर्भ में था, दीक्षा के पहले तक भी था। तो ये अवधि ज्ञान की मर्यादा के साथ वो परमात्मा से जुड़े हैं, और परमात्मा से अवधि ज्ञान की मर्यादा के साथ जुड़ने के बाद केवल ज्ञान मनाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। केवल ज्ञान भी हो गया परमात्मा का, जो समोसन की रचना की, अब अंत समय आ रहा है। परमात्मा पावापुरी मुक्ति के स्थान पे चले गए। हाँ, पावापुरी मोक्षे गया रे। सब दिल में दुख है, दुख किस बात का है, अब केवल ज्ञानी की परिभाषाएं हमें नहीं मिलेगी। जो केवल ज्ञानी थे उसके बाद अभी नए केवल ज्ञानी कहाँ,
तो भगवान ने जब थे तब तो उपकार किया, वो गैरहाजिर है तो भी उपकार किया कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं, मेरी भावनाओं में जो बल था, जो केवल ज्ञान की उपासना होती है, वो उपासना में हर कोई जुड़ सकता है। इसके लिए मैं शरीर से गैरहाजिर हूं, भावनाओं से नहीं हूं। इसके लिए भगवान महावीर स्वामी का जब दिन आता है, चैत्र शुद्ध 13 जन्मदिन, प्रभु महावीर का हम परिसर में उत्सव मनाते हैं। प्रभु महावीर स्वामी का यहाँ पर दिवाली पे निर्वाण मनाते हैं। वैशाख में परमात्मा की दीक्षा का कल्याणक मनाते हैं। तो प्रभु एब्सेंट है, वो दृष्टि सामान्य होगी तो ही मानेगा। सामान्य दृष्टि वाले प्रभु को गैर हाजिर मानते हैं। जिसकी विशिष्ट दृष्टि है वो प्रभु का अस्तित्व संपूर्ण मानते हैं, कुछ समय के लिए नहीं होता। तो प्रभु महावीर ने इतने सारे उपकार किए और सारे उपकार में श्रेष्ठ उपकार ये रहा सम्यक ज्ञान का। भगवान ने सर्व जीवों के प्रति कल्याण हो, सर्व जीवियों की भक्ति फलीभूत हो, सर्व जीव जो भी संपर्क में आ रहे वो भी मेरे जैसे कैसे बने, उस भावना से आगे बढ़े। तो भगवान ने कहीं पर भी उनकी आत्मा का अहित तो ऐसा कोई रास्ता नहीं बताया। इसके लिए भगवान ने अंतिम समय में 36 प्रकार के अध्ययनों को सामने रख दिया कि ये सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट को आज अप्लाई करना, क्योंकि ये सारांश है 22,000 देशनाओं। पूरे जीवन काल की साधना काल जो हुई, पूरे जीवन में जो साधना व्यतीत हुई, वो साधना की फलश्रुति, अंतिम रिजल्ट, परिणाम, श्रेष्ठ आयाम ये 36 है। और इसके लिए प्रारंभ से शुरुआत की कि जो सजग मन होगा ना उसके लिए उपकारी है, क्योंकि ये चीज समझने के लिए मन चाहिए और स्वीकारने के लिए श्रद्धा चाहिए, और स्वीकार और समझ के बाद अपनाने के लिए उसे वास्तविक सक्रियता, बल चाहिए। अब भगवान ने जो कुछ कहा वो भव्य जीवों के लिए कहा, लेकिन निकट मोक्षगामी जीवों के लिए भी कहा। अब जिसको इतना अंदाजा आ जाए कि पुद्गल, संसार, संसार के पदार्थ, वो कितना भी मैं इकट्ठा कर लूं, कितना भी मुझे चाहिए, कितने भी दौड़ धाम लगा दूं, लेकिन एक पानी का प्रवाह ऐसा सामने आ रहा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है। इस जगत के अंदर एक भी पुद्गल न किसी का हुआ है न किसी का होता है। एक भी सामग्री, एक भी वस्तु किसी की साथी नहीं बनी। आत्मा का जो शाश्वत स्वरूप है वो कभी भी कहीं पर भी कम नहीं हुआ, खंडित नहीं हुआ, कहीं पर भी नाशवंत नहीं हुआ। अब ये डिफरेंस पता ही नहीं चलता और संसार पूरा संकलेशों के साथ पूरा होता है। संकलेश के साथ ही पूरा प्रारंभ होता है, मेरा और तेरा। जहां समझदारी है वहां संस्कार है, जहां संस्कार है वहां पालन है, जहां पालन है वहां फल है। अब जहां पालन नहीं है तो वापिस आओ, समझदारी कम है वापिस आओ, श्रद्धा नहीं है। तो जैसे समझदारी, पालन, विवेक, श्रद्धा, ऐसे रिटर्न आओ। जहां पालन नहीं है वहां श्रद्धा नहीं है, जहां श्रद्धा नहीं है वहां समझदारी नहीं है, और समझदारी नहीं है तो इंसान जानवर तुल्य है। इंसान पशु नहीं है, लेकिन समझदारी का गैप, समझदारी की जो जगह है वो नहीं खत्म हुई तो जानवर बन गया। तो यहां पर भगवान ने प्रारंभ किया, हे भव्य जीव, भो भव्वा, देवाणु प्रिय, ऐसा शब्द यूज किया स्टार्टिंग और अंत में। देवाणु प्रिय, देवों के भी प्रिय तू है। देव जो है वो साधक आत्मा के प्रति वंदन और पूजनीय भाव रखता है। देव जो है वो साधक आत्मा के लिए सेवा के लिए तत्पर होता है। देव है वो साधकों के लिए जब भी उनको कहीं भी साधना की अनुकूलता करनी है तो हाजिर रह जाता है कि मुझे लाभ मिलना चाहिए। साधक मना करता है, जो साधना में बाधक है, जो साधना में सहायता नहीं चाहिए क्योंकि साधना खंडित होगी, तो मना करता है कि भाई तेरी सहायता नहीं चाहिए, मैं मेरे आत्मबल पर, मेरी साधनाओं को जागरूक करना है तो मेरे आत्मबल पर ही मैं करूं। अब प्रभु महावीर की पूरी देशना
भव्य जीवों के लिए, निकट भव मोक्षगामी जीवों के लिए। और वो देशना फलीभूत हुई तो लाइन सर गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी, प्रभव स्वामी, सारे के सारे जो गलत दोषों के साथ, गलतियों के साथ आए थे, उसका परिवर्तन हो गया। इंसानी थे ना, तो भगवान महावीर की चैनल में कैसे सेट हुए इंसान होने के बाद? तो जो पूरा संसार नाशवंत की ओर प्रवाहित हो रहा है और संसार का अज्ञानी जीव उस चीजों को पकड़ के बैठ गया कि ये मेरा है, ये सही है, ये ही चीज मुझे साथ देगी। ज्ञानी कह रहे कि आंखों के सामने सबका संसार समाप्त हुआ, राख हुआ, उस राख के ढेर पे तू बैठा है राख होने के लिए, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि राख सोना है। समझदारी की बात है ना। केवल ज्ञान की उपासना, प्रभु महावीर की उपासना सिर्फ दिवाली पर्व से नहीं मनाई जाएगी, फटाके या मीठा खाना या अच्छे कपड़े या पूजा पाठ से नहीं मनाई जाएगी। केवल ज्ञानी मेरे प्रभु और उस केवल ज्ञान की महिमा जो अनंत अनंत काल से अनंत भगवंतों ने, तीर्थंकरों ने, अरिहंतों ने गाई है, देखी है, अनंत जीवों को कल्याण का कारण यही बना है। ऐसा केवल ज्ञान जब मेरे जीवन में महोत्सव के रूप में मनाना आता है तो सबसे बड़ा महामहोत्सव यही है, मेरी भावनाओं में शुद्धता, सात्विकता, बदलाव आना चाहिए। क्योंकि उद्गल संसार, सारी स्थितियां वो तुम्हारे ताबे में, तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। आदमी एक बहाव आता है पानी का तो शायद थोड़ा जोर लगाता है तो 2 हाथ पैर आगे चला जाता है, लेकिन कितनी देर तक? विपरीत संसार है और उस संसार में हम उस चीजों को सही मान के चल रहे हैं। यहां समझदारी के साथ 36 अध्ययन बताए। उस 36 अध्ययन को लेके पहला अध्ययन विनय अध्ययन बताया। विवेक, विनय, जैना का विनय, देवगुरु धर्म का, ऐसे अरिहंतों का 10 प्रकार का विनय। तो विनय रिस्पेक्ट बताया कि समझदार आदमी वो अपने को मजबूत करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए विनय सिर्फ सिर झुकाना ऐसा नहीं, कर्म झुके ऐसा भी होना चाहिए, अज्ञान झुके ऐसा भी होना चाहिए। विनय किसे कहेंगे? मुद्रोसा, पदारोसा, ये तो नॉर्मल विनय हुआ। एक तो व्यवहार है, ये दुनिया ने बनाया हुआ है। जो दुनिया बनाने वाले यानी कि जो वितरागी है, हाँ, उसको उसने जो बताया विनय, वो विनय कहां से लाएंगे? क्योंकि विनय का फल बताया, विनय द्वारा सेवा होती है और सेवा द्वारा अनंत कर्मों का क्षय होता है। वया वच्चे पातिक टूटे खंडाधिक गुण भक्ति रे। सेवा के परिणाम वाला जीव वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता और सेवा विनय के बिना आ भी नहीं सकती। इसके लिए विनय धर्म में अपूर्व निर्जरा बताई। संघ की सेवा हो, परमात्मा के जिनालय परमात्मा की सेवा हो, परमात्मा के शासन की सेवा हो, आज्ञा की सेवा हो, परिवार के अंदर जब माँ भी और पिता भी सबको संभाल रहे हैं, सबको साथ संभाल रहे हैं, तो वो भी एक विनय, एक सेवा है। शर्त इतनी है उसमें धर्म जुड़ना चाहिए सब चीजों में। अब कहीं पर भी धर्म के बिना कुछ भी हो जाएगा, ये सब बोझा बन जाएगा, व्यर्थ है। परिवार को संभालना है लेकिन संस्कार नहीं याद दो तो, आपको बिजनेस करना है लेकिन बेईमानी हो तो, साधु जीवन हमारा है, हमें आराधना करनी है लेकिन दिखावा हो तो, संघ है लेकिन संघ के नीति नियम ना हो तो, ट्रस्ट बॉडी बैठी है, ट्रस्ट है, उनकी जिम्मेदारी निभानी, वो ना निभाए तो, जिस बेटे के पीछे तुमने 2-5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और वो दुकान नहीं जाए, कमाए नहीं, तो क्या होगा? जवाबदारी सबसे पहली है सबके लिए, संघ के वरिष्ठों के लिए, संघ के आराधकों के लिए, संघ की आराधना करने वाले साधु भगवंतों के लिए। विनय धर्म पहला इसके लिए बताया कि वो विनय से सब व्यवस्था सुदृढ़ और सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। इसके लिए विनय करने वाला आत्मा को देख रहा है, वो आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए कोई भी यहां पर स्वार्थ नहीं आता है। और स्वार्थ आ गया तो धर्म कहां से आया? तो ये इतनी ऊंचाई पे ले जाते हैं विनय धर्म, और गौतम स्वामी को लेके गए। गौतम स्वामी के आगे विनयवंता लिखते हैं। क्या लिखता है? विनयवंता। जी साहब, भगवान महावीर स्वामी आवाज लगाए वहां ही खड़े थे।
इतने सतर्क, इतने सजग। उनको वो साधना करते तो वो देख लेते, उनको पता चलता कि ये आवश्यकता है, ये आवश्यकता है। विनय धर्म इज द मास्टर ब्लास्टर। इशारा, एक इशारा होता है ना, वो समझदारी वाला ही समझ सकता है। कहना पड़ा इसका मतलब, अभी तक इशारा की भाषा पता नहीं चली। लाइन एक ही होती है, लेकिन उसके पीछे के रहस्य समझने वाला बहुत मास्टर होता है ना। अब विनय धर्म ये मास्टरी पे आता है कि कब क्या करना, कैसे करना, किस हिसाब से करना, तो वो रिजल्ट मिलता है। गौतम स्वामी को रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? विनय जी साहब, भगवान महावीर स्वामी बोला कि आपको जाना है वहां पर उसको समाधि के लिए, वहां मंगलिक सुना किया जी। ऐसा कुछ भी नहीं था। भगवान महावीर स्वामी का तो कल्याण हो गया, यानी कि निर्वाण हो गया। वो तो चले गए तो पूछा क्या हो रहा है, भगवान तो मोक्ष में गए, मुझे लिए भी नहीं गए, रोने लगे। कितने सरलता के साथ विनय धर्म जुड़ा है। इसके लिए जिसके भी सेवा के परिणाम है ना, वो पुण्यशाली है। करना वो जरूरी नहीं, परिणाम वो जरूरी है। इसके लिए कई बार देखना, हम तो कई जगह पर देखते, पुराने ट्रस्टी आते नहीं है, नए होते वो खड़े हो रहते हैं। पुराने ट्रस्टी नहीं आते, क्यों? अपनी जवाबदारी पूरी हुई क्या? संघ की सेवा करने वाला हर सेवक पुण्यशाली है। ये तो व्यवस्था है, कोई जरूरी थोड़ी है कि वो ट्रस्टी बने, अध्यक्ष बने, सेक्रेटरी, तो व्यवस्था है। वो तो बॉडी, ट्रस्ट बॉडी कह रही है कि हमारा ऐसा भाग्य कि हमें ये महान सेवा का लाभ मिला, हमने महान सेवा का लाभ मिला, वो ऐसा सोचते हैं। और पुराने जो होते हैं, जो नहीं है अभी पोस्ट पे, वो सेवा के संस्कार ऐसे बनाए रखते हैं कि वो सेवा के मौके छोड़ते नहीं। 3 साल है, कोई ट्रेनिंग थोड़ी है, कोई दुकान ऑफिस थोड़ी है कि नौकरी पे आए चला गया। ये घटनाओं के कारण संघ की सेवा का भाव फलीभूत नहीं होता है। इसके लिए पुराने ट्रस्टी नहीं मिलेंगे, देखना पुराने ट्रस्टी ज्यादा नहीं देखेंगे, और नया ट्रस्टी होगा तो 15 किलोमीटर दूर से भी आ जाएगा, वहां पे आना पड़ेगा बाउसियन में, जैसा छूटा ऐसा फ्री। तो संघ की सेवा बहुत बड़ा योगदान मांग रही है। खुद को कुछ न कुछ योगदान, समय का, शरीर का, संपत्ति का देना ही पड़ता है। और संघ की व्यवस्था है कि ऐसे लोगों पे ट्रस्ट यानी विश्वास, ऐसे लोगों पे समाज विश्वास रखता है कि ये हर काम सुचारू रूप से करेंगे। लीडरशिप कैसी होती है? हाँ, भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान हुआ, शासन किसको देना? गौतम स्वामी थे, लेकिन सुधर्मा स्वामी, भद्रबाहु स्वामी सब थे, लेकिन छोटे थे, लेकिन उनकी एक आयुष्य और उनका एक बल था, तो उन्हें विश्वास जमाया कि उनको देना पड़ेगा। तो विनय धर्म जो है वो मुद्रो साह वास्ते नहीं है, पधारो साह मुद्रो साह वास्ते नहीं है। विनय धर्म हृदय की पुलकित भावनाएं है, वो हर बार करता है। और ऐसे कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं। 85 साल की उम्र में साता पूछवा आवे बाबू से, साता में हो? मैं तो अभी तो आप तो अध्यक्ष तो हो नहीं, गगा भाई की बात कर रहे हैं। तो के नहीं बावसी, मारा बावसी है क्या? मारा साता पूछना आवड़ू पड़े। मेरा संघ है ना, मुझे ध्यान रखना है, मेरे संघ में मुझे कैसे संभालना है। क्योंकि जो भी ट्रस्ट में अध्यक्ष, या मैं कोई भी हो, आचार्य भगवंत हो या ट्रस्ट के अध्यक्ष हो, कोई भी हो, या कोई छोटे बड़े साधक हो, संघ यदि उसे बहुमूल्य लगता है तो समझ लेना कि वो काम नहीं करता है, वो उसका सपना पूरा करता है। रायन सूरी महाराज साहब ने काम दिया यतीन्द्र सूरी महाराज साहब और दीप विजय महाराज को, कि रायन को से आपको लिखना। तो वो उन्होंने जब लिखा ना, तब उन्होंने सोचा नहीं कि ये अभी मेरे बाद कैसा होगा, क्या होगा। उन्होंने अपना सपना जीवंत बनाया। सपना जीवंत बनाना यानी कि जो सिस्टम है संघ की, उसको बेस्ट बनाना, सुधार करना, और बेस्ट सिस्टम आप ना हो तो भी अच्छी तरह चलती रहे। अब ये सपना संघ की भक्ति से, संघ के विनय से आता है। तो 10 प्रकार के विनय बताए, विनय सम्यक दर्शन का मूल बताया। इसके लिए विनय धर्म बताया कि विनय करना है ना, तो तुम ऐसा योगदान दो, ऐसा कार्य करो, ऐसी चीजों में आगे बढ़ो कि लोग याद करें कि इन्होंने गजब का काम किया, ये काम जोरदार है। आज भी आचार्य भगवान जयसेन सूरी महाराज साहब जब भी लास्ट मोमेंट तक गगलदास भाई तो देवलोक हो गए, फिर भी उनको याद करते। हर वर्षावास में जितने साधु साध्वी सबको दर्शन वंदन करने जाना। मेरे संग के साधु साध्वी है ना, क्यों? वजह क्या? बहुत सारी चीजों में। आप सोचो
अभिधान राजेंद्र कोश, हाँ, 50 साल पहले जब प्रिंट हुआ रतलाम में, प्रभाकर प्रेस में, उस समय जिन जिन लोगों ने हैंडलिंग किया, किस तरह से किया होगा। यतीन्द्र सूरी महाराज, राजेंद्र सूरी महाराज को 14 साल लिखने में रहा, प्रिंट करने का टाइम टेबल 17 साल का रहा, पूरी प्रेस लॉन्च की, और 50 साल पहले के अब 4.5 लाख 5 लाख रुपए गिन लो। 50 नहीं, ज्यादा, 50 का ही के 80 साल ऊपर हुए, 60 साल। अब ये जो एवरेज है, ये कितना अंदर भाव होगा कि मुझे ये करना है। संघ की सेवा का मौका सबको नहीं मिलता है, और यदि संघ की सेवा करनी है तो जीवन में परमात्मा महावीर के आदर्श जितने अपनाएंगे वो संघ का ही है, संघ की सेवा मजबूत बनाने के लिए। सामान्य आरएसएस संघ है, वो भी उनके लिए कितना महत्वपूर्ण बन जाता है। आरएसएस संघ है ना, हाँ, कितना महत्वपूर्ण बन जाता है, और वो उनके रूल्स रेगुलेशन कैसे फॉलो करते हैं। और मोहन जी भागवत को देखो, पूरे रूल्स रेगुलेशन को पता हो तो पहला अध्ययन विनय अध्ययन, सेवा के लिए, मर्यादा के लिए, अपूर्व कर्म निद्रा के लिए। इसके लिए कहीं भी सेवा का मौका मिले तो आगे आना, कल का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि शरीर जीर्ण क्षीर्ण होना है, और यहाँ से जब जाए तो हमारा प्रवाह से साथ प्रवाह होना चाहिए, प्रवाह के साथ हमारी यात्रा। तो पहला अध्ययन विनय अध्ययन था। दूसरा 22 परिसर, जहां पर सहन करने की शक्ति बढ़ाना। क्या बढ़ाना? अब तुम उपवास करो तो भूख की शक्ति बढ़ा दी, गर्मी ठंडी थी तो वो शक्ति बढ़ा दी, चलना था बैठना था वो शक्ति बढ़ा दी, कोई दर्द आया तो भी शक्ति बढ़ा दी। ज्ञानी कहते हैं कि शक्ति ऐसी बढ़ाओ जो आपके मन को शांत रखे, बलवान बनाए। शक्ति शरीर की तो है, लेकिन मन की शक्ति बढ़ाओ। किसी ने कुछ कह दिया तो भी मन ऐसा बनाओ कि सुधार पे आगे जाए। मन अशांत रहा ना तो विरोध शुरू हो जाएगा, मुझे क्यों बोला। अभी घर में कोई कमी थोड़ी है किसी के परिवारों में, पैसे की, खाने पीने की, बैठने उठने की, परिवार की, कपड़े लते की, अच्छी जगह की, कमी कोई नहीं है, सब लोग बुलाते उठाते। एक कमी है, वचन सहन नहीं होता है। मैंने कहा कीधु, अने क्यों कीधु अड़ू अड़ू नहीं कहना तो ने, ये ऐसा क्यों बोला के सहन नहीं कर सकते, और जिंदगी भर वो दर्द पालते रहते हैं। ये ऐसा है, उसने मुझे ऐसा बोला था, ये ऐसा है, अभी बराबर है। वचन परिसर सबसे बड़ी बात है। और आज सारे परिवारों में कई ज्यादा, सारे तो नहीं कह सकते, कई परिवारों में डिस्टर्बेंस है तो मुख्य कारण एक ही है। और पूरी यदि महाभारत बनी हो तो उसका मुख्य कारण एक ही है, वचन परिसर। अंधे के बेटे अंधे ही होते हैं ना, इसमें पूरी महाभारत खड़ी हो गई, पूरा लहू का जंग खेला गया, कितनी सारी हत्याएं, कितने सारे दर्द खड़े हो गए, वस्त्राहरण हो गया। क्यों बोले क्या? और रामायण ने बोला कि मैं तुझे वचन दूंगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बस क्या चाहिए, वचन के साथ पूरा संसार खड़ा है। तो 22 परिसर सहन शक्ति तैयार करनी है तो सुनने की ताकत रखना, सुनने की ताकत, क्योंकि मन बहुत एग्रेसिव, मन में बहुत आक्रामकता आएगी, लेकिन लेट गो करना, छोड़ दो, कोई नहीं देखेंगे। और आपने वो घड़ी यदि छोड़ दी ना, दूसरी पल में तो ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली। आप देखो घरों के अंदर सुबह दोपहर शाम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इश्यू तो होता ही है, और इश्यू की वजह कुछ भी नहीं, कुछ भी वजह नहीं है इश्यू की, फिर भी तकरार चालू। मन बड़ा रख के 22 परिसर सहन करने का रास्ता बताया कि सहन करना धर्म के लिए, शासन के लिए, सहन नहीं करना शासन के लिए आक्रामक बनना। संघ की रक्षा के लिए तुम आगे रहना, संघ के लिए कोई शायद कमजोरी आती हो, संघ को नुकसान होता हो तो खड़े हो जाना कुमारपाल महाराज की तरह युद्ध के लिए, पीछे नहीं हटना। ऐसी कोई कायरता नहीं बताई कि जिसमें संघ का नुकसान, धर्म का नुकसान हो, हमारे भाव की हत्या हो, ऐसा कोई धर्म नहीं बताया। लेकिन व्यक्तिगत जब सहन करना है, सामयिक करो। सुबह 4 बजे मस्त कौशप करो, ठंड में आराम से खड़े रहो, देखो शरीर की शक्ति कितनी बढ़ती है। स्वयं तप करो, स्वयं 1 2 3 4 घंटा ध्यान करो। दिवाली का छठ करना है, सहन कर रहे, प्रभु महावीर की यादों में करना है। प्रभु महावीर ने इतना विशाल जीवन, और इतने विशाल जीवन के साथ शासन को इतना विशाल कार्य दिया, और 21,000 साल तक शासन कैसे चले ऐसा ज्ञान दिया। ऐसे प्रभु महावीर को छठ का अर्पण करें हम। बेला है 2 दिन का उपवास, तो 2 दिन के उपवास में प्रभु महावीर के नाम पर आनंद ही आनंद छा जाए।
कि प्रभु आपने जो किया है उसके सामने मैं जो कुछ करूं वो तो कोई मूल्य ही नहीं। 22 परिसर तीसरा अध्ययन आता है, चौरंगी अध्ययन, छत्तारी पर मंगलाणी दुर्लाहाणी जंतुण मानुष उत्तम सुई श्रद्धा संजम अमीय वीरयम। बहुमूल्य चीज क्या क्या है? तो फाइनल बताते हैं कि मानव जीवन बहुमूल्य है। मानव जीवन में मन मिलना वो बहुमूल्य है। यानी मानव जीवन का 100% है तो 1000% मन है। 1000% मन है तो मन भी श्रद्धा संपन्न होना जरूरी है। श्रद्धा संपन्न तो सम्यक दर्शन वो 1000 का सीधा 10,000 होता है। और श्रद्धा संपन्न मन यदि वो वृत्ति का ग्रहण करता है, पापों का त्याग, विभाव का त्याग वो तैयारी करता है तो वो 1,00,000% में आ जाता है। 1,00,000। अब मानव जीवन मिलना वो जितना पावरफुल है उससे ज्यादा पावरफुल मन मिलना, क्योंकि मानव जीवन मिलता है, मन नहीं मिले तो। मानव जीवन और मन मिल जाए तो वो पावरफुल तो है, लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल वो मन सही निर्णय ले सके, सम्यक दर्शन जिसे कहते हैं कि भाई सही गलत का निर्णय क्या है, वो मन पॉजिटिव आना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो तीसरा उससे पावरफुल मानुष उद्यम सुई श्रद्धा, मानुष उत्तम मनुष्यता, मानवता, मन से सही निर्णय और सुई श्रद्धा, सूत्र की श्रद्धा और संजम अमीय वीरयम, वीरती धर्म की आराधना। अवीरती यानी सम्यक दर्शन, वीरती यानी पचखंड, पाप त्याग करना यदि वो पता चल जाए तो वो महानता को छूते हुए देर नहीं करेगा, लेकिन उसकी पूर्व भूमिका सम्यक दर्शन के साथ। अब पाप को पता ही नहीं चले पाप क्या है तो बदलेगा कैसे? हाँ, अब बदलेगा कैसे? अब उसे पता ही नहीं है कि रात्रि भोजन या अभक्ष खान पान है, ये जमीन के अंदर है, पता ही नहीं है। वो भी छोड़ो, छोटे बड़े जीव है, छोटे जानवर है, तुम प्यार नहीं दे सकते, किसी को सहायता नहीं कर सकते, किसी के पर करुणा नहीं दे सकते, किसी को खाना नहीं दे सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते, तो भी मन को शांत रखने का तो सीख सकते हैं। हमारे सामने जितने भी जीवों को हम स्नेह दे सकते हैं, करुणा दे सकते हैं, उनको सहायता कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं, वो मानवता है। मानवता के बाद धार्मिकता आती है। यहाँ तो हम सामायिक करें ना, परिक्रमण करें ना, भगवान का नाम ले और यहां से जैसे गए तो वो तो ऐसा है ना, वो ऐसा है, काटवारू शुरू। यानी कि मूल धर्म से हम दूर हो गए। हमारे परिणाम सजाग होने चाहिए, वो परिणाम हमें नहीं मिल रहे जो है। परिणाम की आराधना, जो हमारा मन सबल बनना चाहिए, मन के परिणाम वो नहीं। चौथा, असंस्कृत उद्यन, जीवन मूल्यवान है लेकिन लंबा नहीं है, तो उसके लिए क्षणिक आयुष्य खत्म हो उससे पहले कुछ विशिष्ट कार्य कर लो। क्षणिक आयुष्य है और जब कर्म का उदय आता है, दुख आता है, तब वो तैयार होता है कि मुझे कुछ करना है। बहुत समय चला गया होता है, बहुत बड़ा आयुष्य पूर्ण होता है, मौत करीब आती है तो उसे लगता है मुझे कुछ करना चाहिए। ज्ञानी कहते आज ही अभी भी कर ले तू, कल का इंतजार कर ही मत। कल किसके लिए तू कर रहा है? किसने देखा है? जो जिंदगी जी रहे हैं ऐसी कई जिंदगी पता भी नहीं चली, बीच में से हमको छोड़ के चली गई। तो ये जीवन सिर्फ कुछ छोटी चीजें के लिए थोड़ी है। असंस्कृत अध्ययन, मानव जीवन की महत्वता, यानी कि क्षणिक आयुष्य, अकाम निर्जा, पांचवा अध्ययन, कि आपको सहन करना है तो मन सहित करें। जबरदस्ती से सहन कर रहे हो, इससे अच्छा वो सहन करने का बल और एक्स्ट्रा निर्मित करें। अब जहां पर तपस्या मन से होती है तो आनंद आता है, लेकिन बिना मन से होती है तो आनंद नहीं आता है। आपका 12 घंटे रात को नहीं खाना, वो मन से होगा तो लंबे समय तक रहेगा, लेकिन अभी कुछ कारण से छोड़ना पड़ता है तो वो स्थिर नहीं रहता, कर नहीं सकता है। तो अकाम मरण, वो अध्ययन बताया कि मृत्यु तो आएगी, तो वो मृत्यु पंडित मरण, यानी कि समझदारी के साथ कि जो छीना जा रहा है वो मेरा है ही नहीं। यानी कि तुम्हें किस बेवकूफ ने बोला, या कि या तो तुम्हें किसने बेवकूफ बनाया कि तुम मर जाओगे? तुम्हें किसने बेवकूफ बनाया कि तुम मर जाओगे? ये बात सुनने में आई है आपको कि नहीं आई है? हाँ सा, ये बात सुनने में आई है कि तुम मर जाओगे, ऐसी बात सुनने में आई है कि नहीं आई है? आई है ना? ठीक है, हजमो बोलो तो सही, तुम मर जाओगे, ऐसी बात सुनी कि नहीं सुनी? हाँ, अच्छा, तुम्हें लगता है ना तुम मर जाओगे? हाँ, तुम मरते हो कभी?
अच्छा ओ हारो माल लईने मरनु है के माल लईने जानो है के तो ज्ञानी कहते हैं तुम तो शाश्वत हो, तुम्हारा स्वरूप अनंत है, तुम मर ही नहीं सकते। सोच ही खत्म कर दो कि मैं मर सकता हूं, तुम मर ही नहीं सकते। आगे का अध्ययन आता है नमी प्रवर्ज्या नमी राजर्षि का, और पूरी मिथिला नगरी जल रही है, और मिथिला नगरी जल रही है और वहां जलती है, और दो सैनिक जा रहे हैं कि देखो ये राजर्षि ने तो साधु बन गए और उनके दो बेटे थे, राजा ने चढ़ाई की और सारी नगरी जल रही है, तो ऐसी कोई साधना करते तो अंदर ही अंदर उसको गुस्सा आ गया, और कि युद्ध के संस्कार थे तो मैं युद्ध कर रहा हूं ऐसा वैसा, और वो सिर पे हाथ रखा, पता चला कि मैं तो साधु हूं, मुगट मारने गया। तब उन्हें पता चला कि ये तो मैंने गलत कर दिया। तब उन्होंने पूरा थिंकिंग लेवल विचारधारा पूरी मूलभूत बदल ली। बड़े से मारू होतो नहीं, मारू है कभी बड़े नहीं। जो जा रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं कभी जाता नहीं। क्या मर रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं कभी मरता नहीं। मरता कोई है? कोई मरता है इस दुनिया में? पुद्गल तो बदलता है, जलता है, सड़ता है, गलता है, राख होता है। पुद्गल का तो स्वभाव है। तुम बोल दो कि मर गया, मर थोड़ी गया है, परिवर्तन हुआ। पुद्गलास्थी काय जो है वो परिवर्तित हुआ, उसके परमाणु है वो शाश्वत जैसे, लेकिन जो शाश्वत आत्मा है वो मर ही नहीं सकती। अब बताओ वापिस, तुमने सुना है कि तुम मर जाओगे? जवाब दो, तुम मरोगे कि नहीं मरोगे? तुम मरते हो कि नहीं मरते हो? आपकी मौत आती है कि नहीं आती है वो तो बताओ। कौंदीलाल जी, शंभू सेठ जी, हीरा जी, तलावत जी, हैं अशोक जी, का को આપણે આમ જ્ઞાનીને પૂછો, થોડા હેમ ધ્યાન ભરી થોડા सेक्रेटरी साहब को पूछो। गौतम जी, आपको किसी ने बोला कि तुम मर जाओगे? ज्ञानी ने कितना विशिष्ट समय बोध दिया, तुम कभी मरते ही नहीं। यानी कि कोई चीज में रोना धोना आता नहीं, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान आता नहीं। मेरी कोई चीज संसार की मेरी है ही नहीं। मेरा आत्मा है, बस उसे मुझे पाना है। मेरा अधिकार है, उसे मुझे महसूस करना है कि हु इज दिस, ये है कौन, कहां से आया। हमें जब पता, अभी ज्ञानी हमें पूर्व भाव बताते नहीं, हमें नया भाव बताते नहीं, इसके लिए हम निश्चित बैठे। लेकिन ये ऑर्डर आ गया कि कल जाना है, बात खत्म, पूरा संसार बदल जाएगा। अकाम मरण, बहुत सारी मौत हो गई, लेकिन अब जैन दर्शन की मौत होनी चाहिए। जैन दर्शन वाली जिंदगी पूर्ण होनी चाहिए, जो सम्यक दर्शन आधारित होती है। मरते समय जो दादा गुरुदेव को समाधि हुई, ऐसे समाधि में शांति से छोड़ना ही है ना। सड़ा गला कपड़ा दिवाली में निकाल लेते हैं। ये शरीर जर्जरित हुआ, बूढ़ापा हुआ, 90 साल हो गए, क्या फर्क पड़े, आज जाओ कल जाओ, ले भाई उठा ले तू भी। नया तो है ही नहीं, ये सब कुछ पुराना ही है ना। पुरानी मौत, पुराना शरीर, पुराने स्वजन, पुराना संसार, पुराना आयुष्य, पुराना दर्द, सब कुछ पुराना है। अब इससे क्या डरना, इसको छोड़ते हुए देर क्यों करना। नया क्या है? जो हमारे सामने खड़ा है लेकिन हमने पाया नहीं है, आत्मा का स्वरूप वो नया है, उस तरफ नजर करे। अकाम मरण, दुख पे कभी दुखी नहीं होना। और जो दुखी होता है वो परमात्मा के शासन में प्रवेश नहीं पा सकता है। दुख छूटा तो प्रवेश है। इसके लिए दुख जो है वो मेरा नहीं है, और यदि मेरा है तो मुझे सहन करके छोड़ देना है। सामान्य जीव को मौत डराती है, दुख डराते हैं, परेशानियां, इज्जत आबरू चली जाएगी डराती है। ये भय, ये मन की अशांति, वो किसके लिए है? जिसको अकाम मरण करना है, बार बार मरना है। मारे तो मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ा आश्चर्य, जो समाज आत्मा को शाश्वत मानता है वही समाज सुख के पीछे पागल है, ज्यादा से ज्यादा डर उसको लग रहा है। जो प्रभु महावीर, जिस समाज को, यानी जो संघ हमें मिले प्रभु महावीर, और हमें डर है, भयभीत है, और जिस समाज को ऑलरेडी आत्मा की बात ही नहीं है, शाश्वत की बात नहीं, वो मरने के लिए तैयार है। रजपूत समाज मरने के लिए तैयार है। मोमेडियन लोग के मार डालेंगे अल्लाह के नाम पर, कुछ नहीं होगा, हम मर जाएंगे, जन्नत मिलेगी। अरे वाह, विपरीतता देखो तुम। इसके लिए दुख सहन करने की कैपेसिटी करे, और कोई भी दुख कभी बड़ा नहीं है। अकाम, फिर शुल्लक निग्रंथ अध्ययन, जो महाव्रत, शुल्लक यानी महाव्रत की आराधना कितनी विशिष्ट होती है। गुरु महाराज के जीवन चरित्र से एलक अध्ययन, जो बकरा होता है
वो घास खाता है, और जो गाय होते हैं, बछड़ा, वो दोनों साम सामे होता है, दोनों साम सामे। यहाँ पर जब बछड़ा पूछ रहा है कि बकरे को तो हरा घास, और मुझे माँ ये सूखा घास, मुझे भी हरा घास खाना है, दूध तो हम ज़्यादा देते हैं और बकरा तो कम देते हैं, हमारी तो पूजा करते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं, हमें अच्छी तरह रखते हैं, तो जो गाय है हम है, तो हमें हरा घास, अच्छा घास खाने के लिए देना चाहिए, और वो तो बकरे को दे रहे हैं। तो कि अभी नहीं बेटा, गाय बछड़े को बोलते हैं कि अभी नहीं, तू मुझे बाद में बताना कि तुझे हरा घास खाना कि नहीं खाना। फिर हरा घास खा के उसको एकदम तगड़ा किया, और उसको एक दिन सजाया, माला पहनाई, और ढोल नगारा के साथ ले जा रहे, कि बोल रहा है बछड़ा के देखो माँ उसको कितना सम्मान मिल रहा है, कितना तैयार कर रहे हैं। माँ बोलती है बेटा ये जहाँ जा रहा है वो जगह देख ले, उसके हाथ में बड़ा खंजर है, कसाई है, उसकी बलि चढ़े मार डालेगा, गला दर्दन एक। तो कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो कि उसको खा पी के मस्त बनाए इसके लिए। ज्ञानी कहते हैं जिसका जीवन भोग प्रचुर है, जिसके जीवन में आसक्ति लालसाएं कम नहीं होती है, जिसको हर कोई चीज चाहिए ही चाहिए, उसकी भयंकर वेदना सहित ही जीवन यात्रा और मौत दोनों साथ में रहे। सुख डुबाने वाला ही है, जितनी अनुकूलता जो भी हमें चाहिए वो आज नहीं तो कल बदला सामने आएगा, यानी कि फंसना ही। यहां पर बछड़े को पूछ रहे थार घास खानो है, तुझे हरा घास खाना है। ज्ञानी कहते कि तुम्हें यदि दुख का पता चल जाए कि ये कर्म के कारण ये दुख है, तो आपकी व्यवस्था क्या होगी जीवन की, यानी कि बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। जब बकरे को भी समझा रहे हैं तो भी वो छोड़ने के लिए राजी नहीं। अज्ञानी के लिए पाप जैसा कुछ होता ही नहीं है, नियम जैसा कुछ होता ही नहीं है, धर्म जैसा कुछ होता ही नहीं है। किसके लिए? अज्ञानी के लिए। विराधकों के लिए जीव हिंसा, और विराधकों से क्या लेना देना? जो विराधक है, जो क्रूर है, जो घातकी है, जो कसाई है, उसे किसी को मारने में कोई दुख हो रहा है? हाँ, दुख किसे होता है? जो करुणावान है, जो सहृदय से जी रहा है, जिसकी संवेदना है, वो इस हिंसा से मुक्त हो सकता है। इसके लिए अकाम मरण और अकेलक वो अध्ययन से हमें मैसेज दे रहे, सुख तुम्हें डुबाएगा। इसके लिए सुख के साथ कितना भी रहो, वो आज नहीं तो कल तुम्हें पाप ही कराएगा। कोई किसी भी को संसार में पूछ लो, किसी को भी, उसके पास 1 करोड़ बढ़ता है, 1 करोड़ रुपया, तो वो क्या करता है? बिजनेस वापिस, बिजनेस वापिस, बिजनेस, बिजनेस बढ़ गया वापिस, बच्चे के लिए वापिस, दुकान के लिए वापिस, सबके लिए, परिवार के लिए, सब कुछ होता जाता है, गाड़ी बंगला फार्म हाउस फैक्ट्रिया धंधा बिजनेस। हाँ, पैसे ने क्या कराया? पापी कराया ना। अच्छा, लेवल बैलेंस करो, धर्म के खर्चे और अधर्म पाप के खर्चे, जवाबदारी अलग चीज थी। पुण्य सावक को क्यों कहा जाता है, पेथर मंत्री को, वस्तुपाल तेजपाल को, उनका गीत क्यों गाया जा रहा है? वो भी संपन्न था ना, लेकिन पैसा ज्यादातर पाप में जाता है। इसके लिए जो पुण्य के कारण पैसा बना था, परिवार बना था, अनुकूलताएं बनी थी, शरीर की भी अनुकूलताएं थी, वो सारी चीजें पाप करने के लिए तैयार हो गई। अज्ञान के कारण पाप शुरू हो गए, और उस पाप के बाद जैसे पाप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, उसका फल धीरे धीरे मिलता गया मिलता गया। इसके लिए चौथी पीढ़ी पे पैसा समाप्त। चौथी पीढ़ी आती है तो पैसा नहीं रहता है। किसका रहता है बताए? जिसने अपने परिवार के द्वारा सत्कार्य किए उसका रहता है। सत्कार्य और दुष्काम, वो दोनों का बैलेंस चेक करना थे अजमो के। और तो 5 लाख लाभ दीदो पर धर्म कीधो पर सीधी तब कीधा रहा, और वर्षी तब कीधा पर हाँ, विराधना त्याग कितनी हुई वो जरूरी है। अब तुम बोलो कि दिवाली है और छठ की गण व्या क्या, तो भी सीधी तब की गण की तो अटाई की गण की थी है? ये सब तो हुआ था, अभी मन नहीं बन रहा। इसका मतलब कि उस टाइम भी है ना, मन नहीं बन रहा। उस टाइम भी मन है ना जबरदस्ती से बनाया था। यदि भाव से बनाया होता तो प्रभु महावीर जिसने पूरे जैन शासन को इतना सारा दिया, उनके लिए हम त्याग न कर सके? अरे ये क्या बात हुई? सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, और बीमारियों को खत्म करने के लिए त्याग से सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ
जब एकल अध्ययन, नौवां कपिल अध्ययन, लाभ और लोभ, यानी कि दोनों की बैलेंस बताते हैं कि लाभ का फल ये है, लोभ का फल ये है। समझदार के लिए उन्होंने परिवर्तन किया कि हो सके इतना लोभ का त्याग करना है। फिर नमी प्रवर्ज्या, जो मिथिला, हाँ, बड़े छेते मारू होतु नहीं। तुम्हारे सामने कितनी नॉर्मल बात है, आईटी वाले आए, उनको पैसा देना है, वो मांगे तो दो कि नहीं दो, देना। અને થોડે કટે 2-5 લાખ દેना वे तो के मोर नाम आवे कि नहीं आवे के 5 लाख में हम नाम चाहिए थारे, तो 50 करोड़ में नाम घाले तो सही बात है, 5 लाख में नाम चाहिए। आईटी वाले को देने में राजी क्यों? उधर लाभ दिखता है कि 1 करोड़ दे दो, 5 करोड़ तो नहीं मांगेगा। और यहां जब शासन के प्रति कुछ काम करना होता है तो प्लान बनाया कि नहीं दूजा घना लाभ लेवा वाला ऊपर का कौन है। कैसा मन बनता है, त्याग का बल भी है ना, सहृदय नहीं होता है ना, इसके लिए वो चीज भी बहुत दिन तकती नहीं है, पीछे हट जाती है। तो यहाँ पर नमी राजर्षि उसके लिए बात बताई, और आचार्य भगवान जैन सिंह ने बहुत अच्छी सज्जाएं बनाई है, बहुत अच्छी। नमो नमी राजर्षि मुनिवरारे, मुनि पावन पुनित पगधरारे, नमो 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 नमी राजर्षि मुनिवरारे। उसमें ये एक कड़ी रखी है, बड़े से मारू होतु नहीं, मारू हो कभी बड़े नहीं। बोलो शरीर जलता है कि नहीं जलता है? शरीर जले कि नहीं जले? कर्म जले कि नहीं जले? आत्मा जले कि नहीं जले? आत्मा तो वटे है ना, शरीर में आत्मा नहीं है। ज्ञानी कहते हैं थोड़ा भेद दृष्टि, विचार और चिंतन से आगे बढ़ो, मन को थोड़ा सजाग बनाओ कि ये जिंदगी कब तक जिएंगे, किसके भरोसे और क्यों। और ऐसी जिंदगी जीते जीते भी कल पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाप के अलावा कुछ नहीं दिखता है, कर्म बंद के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो ये सारी चीजों में बदलाव ला सकते हैं, पॉसिबल है। फिर नमी राजर्षि, नमी प्रवजा के दुम पत्र अध्ययन, उसमें मैसेज दिया है द्रुम पत्र अध्ययन में कि सागर पूरा तैर जाने वाला वो किनारे आके वो रुक जाता है, किनारे नहीं आता है, आगे रुक जाता है कि अरे वापस वो लेना बाकी रह गया, वापस थोड़ा दूर जाके आता हूँ। किनारा पास में है, वो चला जाता तो सागर में इतने समय तक जो तैरा है, जो थका है, जो कष्ट व्यतीत किए हैं, परेशानियां झेली है, वो सारी चीजें खत्म हो जाती यदि वो बाहर निकलता। तो जैसा वो करीब आया किनारा तो सोचने लगा कि वापिस थोड़ा वहां जाके आ जाऊं के, वो वापिस वो मोती लेके आ जाऊं के, वापिस वो लोभ, और वो वापिस लंबे संसार में चला गया। द्रुम पत्र अध्ययन, इसका ये बात करते हैं। यहाँ 11वां अध्ययन आता है बहुश्रुत पूजन अध्ययन और हरिकेशी अध्ययन। बहुश्रुत पूजन, ज्ञानी ज्ञान और ज्ञान के साधन, उनकी भक्ति उपासना पूजा करनी चाहिए, ज्ञान की उपासना। अब प्रभु महावीर का शासन हो या विश्व का कोई भी धर्म हो, बिना ज्ञान से वो टिक ही नहीं सकता। और जिन जिन लोगों को जीवन व्यतीत करना है वो समझदारी सम्यक ज्ञान यानी कि ग्रंथों के आधार से आएगी। अब अभी जो इजराइल और पैलेस्टीन जो युद्ध चल रहा है, किस वजह से चल रहा है? कि पैलेस्टीन वो हमारी जगह है क्या, अलमस्का, वहाँ हमारे जो पूज्य पुरुष थे उन्होंने यहाँ से बंदगी की, प्रार्थना की, हम नहीं छोड़ा। उनको पता कैसे चला? को ज्ञान से, ग्रंथ से पता चला ना, इस ग्रंथ के कारण युद्ध चल रहा है। ईसाई मिशनरी जितनी है वेकेटन पॉप से, वो ऐसा करेंगे, हमें हमारे जीसस का धर्म बढ़ाना है। तो विश्व युद्ध तीसरा 2025 तक यदि हुआ तो यहूदी यानी कि क्रिश्चियन और मोमेडन के बीच में, और इसमें महासत्ता हिंदुस्तान आगे आएगी। ये फाइट फाइनल है, रुकेगी नहीं। आपका बेटा है ना वो दूसरे नंबर का महावीर के बाद, हितेश नहीं, क्या नाम, वो है ना, किसी और को लेके आए थे 2 महीने पहले, पालना के बाद तुरंत आए थे। तो ये सारी बात हुई ना, मैंने तो कहा फ्यूचर प्लान यही दिख रहा है, और ये सब होना ही है। इसके लिए जितनी हो सके इतनी साधना कर लो। वो पूछ रहे थे ऐसा ऐसा कि छोटा बड़ा ऐसा, तो ये 3rd वॉर फाइनल है, तीसरा विश्व युद्ध। और आप देखना इतने हिंसा, इतने जीवों की हत्या, इतने लोग बेसहारा, इतने अनाथ, इतना दर्द, इतना पुकारना, इतना चीखना चिल्लाना। लेकिन ये संसार का रूल है, राग द्वेष के कारण होना ही है। जीवन समाप्त हो इसके पहले अच्छा जीवन सम्यक ज्ञान से व्यतीत होना ही चाहिए। अब आप विचार करो कि पूरा विश्व आज की बात है, पूरा विश्व आज नजर टिकाए रखा है कि हिंदुस्तान का स्टेप क्या है।
इधर से चाइना आएगा, इधर से अमेरिका आएगा, इधर से मोमेडियन कंट्री देश आएंगे, इधर से क्रिश्चियन देश आएंगे और मारा मारी बॉम्ब बाटी। यहां जन्म मिला कितने पुण्यशाली, यहां अनुकूलता आराधना करी कितने पुण्यशाली। जिस जिस देशों के अंदर दवाइयां नहीं मिलती, आज खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, 10 दिन भूखे रहता, आदमी मर रहे, भूखे भूखे सड़ रहे, खाना पानी सब बंद कर दिया है। वो बोलते हैं, पाकिस्तान बोले अफगान जाओ तुम, तुम्हारे देश। वो पैलेस्टाइन वाले बोलते हैं कि इधर अंदर किसी को, रशियन किसी को आने नहीं देंगे इधर। दूसरे देश के थे वो सब आगे इकट्ठे हो गए। इंडियन बोलते हैं कि वहां से हमको वापस निकलना पड़ेगा, तो वो पैलेस्टीन से, यहूदी से, सब जगह से निकल के इंडिया आ रहे हैं। क्यों भाई, जिंदगी तहस नहस होने लगी क्या? जीवन का कोई भरोसा है? हाँ, आप ऐसा कार्य करो अशोक जी, आप ऐसा ऐसा बंदोबस्त करो, ऐसी जीवन की व्यवस्था करो कि आपका परिवार समाधि में रहे, आपका परिवार धर्म से जुड़े। दुनिया की बात छोड़, आप जितने भी रहते हो साथ में, उसकी खुशियां बढ़नी चाहिए, वो आराधना साधना के मार्ग पे आगे रहे। क्योंकि इस विश्व को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जीव दया और प्रभु भक्ति ही काम लगेगी। हिंसा है तो हिंसा के सामने करुणा तो चाहिएगा ना। और आप देखना हीरा जी, दिसंबर एंड तक तो ऑलरेडी अनाउंस करेंगे, मोदी जी तुम कुछ करो, इसको बंद कराओ, तुम कराओ। कौन बोलेगा? दुनिया ऐसे बोलेगी तुम बंद कराओ। ये सारी कंडीशन धर्म के लेवल पे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्ञान की कितनी महत्वता है। मैं तो ये जनरल बात आपको आपको पता है, लेकिन जनरल बात करके ये बात करनी है कि हमारे ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञानी महावीर स्वामी भगवान, हमारे दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज, ये धरोहर जो हमारी है ना, उससे हम परिचित हो। हमारे परिवार, हमारे बेटे बेटियां, हमारा घर समाज, इससे जुड़ना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, किसको गिरा हो, ये अच्छा है ये बुरा है, ये समय नहीं है अभी। ये सारी चीजों से ऊपर आओ। समाज कैसे आगे बढ़ेगा, संघ के युवाओं में कैसे शक्ति बढ़ेगी, मर्यादाओं का पालन कैसे होगा, ये सारी चीजें का निर्माण होना चाहिए। अब सिर्फ सुनना वो तो कोई महत्व है नहीं। तो ये हरिकेशी अध्ययन 12वां, उसमें उनका जन्म हीन कुल में होता है, तो यहाँ पूरा बताया। और साधु बनते हैं तो के साधक बनते हैं तो के कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। तो यहाँ धर्म कोई व्यक्तिगत या कोई जातिगत नहीं है। धर्म ऑलरेडी स्वतंत्र है, हर कोई कर सकता है। बस धर्म की एक व्याख्या है, विशिष्ट होना चाहिए, सामान्य नहीं होना चाहिए। धर्म के जो रूल्स है उसी रूल्स से चलना चाहिए। सीधी बात है, 120 की स्पीड में गाड़ी चलानी है। जो ऑलरेडी एक नए ब्रिज बने हैं, उसमें कोई आदमी, कोई जानवर, कोई चलता नहीं, कोई गांव आते नहीं। बड़ा ब्रिज है कि आपको भी 6 घंटे में पहुंचना है, तो 6 घंटे में आप बंबई दिल्ली पहुंच जाओगे, 3 घंटे में पहुंच जाओगे। तो आपको 200 की स्पीड में जो रूट है उसी स्पीड के साथ चलना पड़ता है। इसी तरह जो धर्म है उसको उसी हिसाब से अपना है तो काम होगा। इसी तरह आराधना में आगे बढ़ने की भावना रखना। वितराक्याज्ञा इच्छामि दुक्कडम। छठरी आराधना भाव भाई।